परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता
ओम शांति। आप सभी का मेडिटेशन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बहुत अच्छा गीत सुन रहे थे जिसमें उस परमात्मा की महिमा थी, उसके क्या क्या नाम हैं और उसका हमारे जीवन में और इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या क्या रोल है। वो सारी बातें हमने इस गीत में सुनी और अभी तक के जो 3-4 दिन से आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें भी हमने यही बातें जानी कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा कौन। मैं कौन का आंसर आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का धाम। अभी तक हम अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी रखते थे। आज गूगल ऐसा है, एक वर्ड डालो के लाख आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन मैं कौन हूं का आंसर बाहर नहीं मिलेगा। जब तक अपने अंदर नहीं जाएंगे, स्व चिंतन नहीं करेंगे, तो मैं कौन ये रियलाइजेशन नहीं होगी। तो हमने इस बात को समझा है, समझा तो है बुद्धि के स्तर तक, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको अपने एक्सपीरियंस में लाना है, अनुभव में लाना है। जैसे हमारा जो नाम है, हमें सोचना नहीं पड़ता है कि मैं राधा हूँ या मैं प्रिया हूँ या मैं फलाना हूँ। सोचना नहीं पड़ता है, हमको याद हो गया। हमको हम न भी सोचें तो भी हमारी स्मृति में, हमारी कॉन्शियस में, हमारी अवेयरनेस में है। ऐसे ही अब जो मैं सचमुच में हूँ, लाइट, आत्मा, प्योर, पीसफुल, शक्तिशाली, हैप्पी, ये मैं हूँ, रियल में हूँ। शरीर के बारे में जो हम समझते हैं वो तो एक्वायर्ड है, फिर भी वो कितना याद हो गया। लेकिन जो मैं हूँ भूल गए। क्यों भूल गए? हमने 3 लोक का चित्र समझा था और उसमें हमने देखा था ये दुनिया वर्ल्ड ड्रामा। तो इसमें लाइफ एंड डेथ की साइकिल में आते 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 अलग अलग रोल प्ले करते 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 सबकी इम्प्रिंट हमारे ऊपर हो गई और इस कारण हम अपने आप को भूल गए। लेकिन अब हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, अपनी उस ओरिजिनल स्वरूप को बाहर लाएंगे, को अनुभव करें। फिर हमने उस पावर हाउस को जाना, क्योंकि गुण मिलेंगे कैसे, शक्तियां मिलेंगी कैसे, कहाँ अपने मन को लगाऊं। तो वो हमने जाना। 5 बातों के आधार पर हमने देखा था सर्व आत्माओं का पिता, डिवाइन लाइट। फिर उसके कर्तव्य भी जाने थे कल के चैप्टर में। गॉड का मतलब हमने देखा था और विष्णु का अर्थ क्या है वो भी हमने देखा था। आज तक हम ऐसे ही देखते आए, मूर्तियों को देखा, पूजा की, सब कुछ किया, सब सही किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन डबल फायदा तब होगा जब उसका हम अर्थ जानकर फिर हम कुछ करें, तो डबल फायदा। तो कल के चैप्टर में हमने परमात्मा के कर्तव्य भी जाने थे और शिवरात्रि क्या है वो भी जाना था, और वो सबके अंदर है या नहीं वो भी हमने जाना था।
ये सारी बातें हमने अच्छी तरह से समझ ली। कुछ न भी समझा हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने समय पर वो बातें हमें समझ में आ जाएंगी। बस एसेंस में हमें इतना याद रखना है कि मैं आत्मा लाइट हूँ, मुझे आत्मा का पिता भी डिवाइन लाइट है, और अब मुझे अपने आप को लाइट बनाना। जो कार्मिक अकाउंट हमारे ऊपर जो बोझ है, उससे हमें अपने आप को फ्री कर, ये बात हमें समझ। तो यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आज हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। बहुत दिन से हम समझ ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। मेडिटेशन का मतलब अपने आप के साथ कनेक्शन और उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन, रिलेशन, कनेक्शन और फिर रिलेशन। क्यों? सिर्फ कनेक्शन होने से प्राप्ति नहीं होती, कनेक्शन के साथ चाहिए रिलेशन। दुनिया में भी कनेक्शन तो हमारा बहुतों के साथ है, संबंध संपर्क में तो हम बहुतों के आते हैं, लेकिन सबसे प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति उससे होती है, फायदा उससे होता है जिसके साथ हमारा गहरा नाता होता है, संबंध होता है। तो मेडिटेशन का मतलब अपने आप के साथ और उस परमात्मा के साथ कनेक्शन और रिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में कहें, मेडिटेशन मतलब योग। योग मतलब जोड़ना, संबंध, याद। और ये है राजयोग। यहाँ जो मेडिटेशन आप सीखेंगे उसका नाम है राजयोग। राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का मतलब मैं आत्मा स्वयं का राजा, स्वयं ही स्वयं पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण, और उसके लिए चाहिए योग, उसके लिए चाहिए कनेक्शन और रिलेशन। क्योंकि राजा बनने के लिए चाहिए पावर, अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए चाहिए पावर, एनर्जी, फिजिकल एनर्जी नहीं, आत्मा की शक्ति, विल पावर जिसको कहते हैं, वो हमें मिलेगी सिर्फ एक सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन। तो राज योग, आत्मा राजा, और उसके लिए चाहिए योग। योग का मतलब याद। जब भी योग वर्ड यूज करते हैं तो लोग सोचते हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज सिखाएंगे, नहीं। यहाँ फिजिकल चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आज तक तो हम बाहर की दुनिया में ही रहे ना, इस फिजिकल डायमेंशन में ही तो हमारी बुद्धि घूमती रही ना। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन का मतलब पहली स्टेप अपने आप को इस भौतिक दुनिया से, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इससे अपने आप को डिटैच करना। तो योग आसन प्राणायाम नहीं, योग का मतलब है याद, स्वयं ही स्वयं की याद, स्वयं की अवेयरनेस, और उस परमात्मा की याद। याद मतलब कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप। जैसे दुनिया में भी हमारे संबंध है ना, एक व्यक्ति को सुखी रहने के लिए कितने संबंधों की आवश्यकता होती है।
माता पिता, 6 संबंध बहुत जरूरी है। 6 संबंध कौन कौन से होंगे? माता पिता, टीचर, गुरु, फ्रेंड्स, कंपेनियन और बच्चे। ये 6 संबंध। इसके अलावा तो लंबी लिस्ट है रिलेशंस की, पर उसमें से यदि कुछ कम ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 6 संबंध हमने देखे, ये सबसे प्रोमिनेंट रोल हमारे जीवन में प्ले करते। इसमें से कुछ कम हो तो हमेशा वो वैक्यूम बनी रहती। ये है दुनियावी रिश्ते, शरीर के रिश्ते, जो संबंध हमने देखे। वो संबंध 1 into 1 है। 1 into 1 मतलब इस एक जन्म के ही वो हमारे साथी हैं। आगे संबंध बदलते जाएंगे या बदलते रहते हैं। लेकिन राजयोग का मतलब, मेडिटेशन का मतलब उस इटर्नल पावर के साथ संबंध। क्योंकि शरीरधारियों के साथ तो हमारे संबंध है, वो कोई नई बात तो है नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर देहधारियों के साथ ही हम रहे, लेकिन वो टेम्परेरी। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है इटर्नल, तो उससे जो प्राप्ति है वो भी इटर्नल। तो अब ये संबंध हमारे दुनिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है मेडिटेशन में? ये सारे संबंध जो हमने देखे, 6 इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हमने देखे, वो उस परमात्मा के साथ भी जोड़। क्योंकि शरीरधारियों के साथ संबंध जोड़ने से शरीर को प्राप्ति होगी, शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। लेकिन आत्मा की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। वो होगी पूरी जब हम इटर्नल एनर्जी से अपना संबंध जोड़। तो मेडिटेशन का दूसरा मतलब है रिलेशनशिप विद गॉड। कौन कौन से रिलेशन हमने देखे? माता पिता। आज तक हमने क्या किया? परमात्मा को माता पिता के रूप में याद किया। कोई भी धर्म की प्रेयर आप देखो, उसमें यही होगा, मीनिंग यही होगा उसका, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यू आर माई मदर, यू आर माई फादर, वी ऑल आर चिल्ड्रन। अपनी अपनी भाषा में भले गाते होंगे, पर मीनिंग तो यही होगा कि भगवान को अलग अलग रूप में देखा, देखा, गाया, पर अनुभव नहीं किया। और वो भी गाया, वो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रेयर गाते हैं, वो भी वो प्रेयर गाते हैं जो किसी और ने बनाई है। वो हमने बचपन में याद कर ली, तो हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब है दिल का संबंध। सिर्फ गाने तक नहीं, बजाने तक नहीं, लिखने तक नहीं, सुनाने तक नहीं, लेकिन आत्मा की एक्सपीरियंस में वो संबंध। संबंध माता पिता। मैं आत्मा हूं, मैं बच्चा हूं, और परमात्मा मुझ आत्मा का इटर्नल
मदर एंड फादर है। हमने गाया, तुम माता पिता बालक तेरे, तुम माता पिता बालक तेरे, बहुत गाया, लेकिन फील कहाँ किया? यदि हमने फील किया होता और दिल से माना होता, तो जो उसके गुण होते वो हमारे गुण भी तो होते। परमात्मा को कहते हैं सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, सागर कहते हैं, ओशन। तो हम उसके बच्चे, तो हम कैसे होंगे? पिता को कहते हैं मिस्टर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, सरनेम। और बच्चे को क्या कहेंगे? बेटे को क्या कहेंगे? पिता को मिस्टर और बेटे को मास्टर शर्मा। सेम सरनेम होगा ना। जो उसके गुण होंगे वो ही हमारे गुण होंगे। जब हम कह रहे हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, तो मैं कौन? मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि वो मेरा माता पिता है। तो जो उसका सरनेम, वो मेरा सरनेम होगा ना। लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्या अनुभव करते हैं? एक तरफ मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, भगवान आप तो सुख के सागर हो, भगवान आप तो प्रेम के सागर हो, आप तो आनंद के सागर हो, और खुद दुखी होते रहेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? कि उसके गुणों को मैं फील नहीं कर रही हूँ। फील क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ये फीलिंग ही नहीं है कि वो मेरा माता पिता है। मेरा संबंध इतना मजबूत नहीं है। सिर्फ गा रही हूँ लेकिन फील नहीं करते। तो मेडिटेशन में हम क्या करते? फील करते कि वो मेरा माता पिता है, तो मैं आत्मा उसकी संतान, शांत, प्योर, पीसफुल। हम उसको नहीं याद दिला रहे हैं कि तुम माता पिता, तुम माता पिता, तुम माता पिता। उसको पता है कि वो कौन है। वो नहीं भूलता है। भूलता कौन है? हम भूल जाते कि मैं कौन। राजा का बच्चा राजकुमार धनवान होगा ना, लेकिन यदि राजकुमार भूल जाए कि मैं राजा का बच्चा हूं, तो दर दर ठोकरे खाता रहेगा। भगवान मुझे सुख दो, शांति दो, आनंद दो, मुझे ये दो, मेरा ये काम कर दो। मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम भिखारी थोड़ी हैं। हम कौन है? हम अधिकारी हैं। एक बच्चा है, वो भी अपनी माँ को कह रहा है मम्मी बहुत भूख लग रही है, 2 रोटी दो। और इतने में एक भिखारी भी आ गया, दरवाजे पे ठक ठक कर रहा है। वो भी आकर कहता है मैडम मुझे 2 रोटी दो। बच्चे ने भी कहा रोटी दो, भिखारी ने भी कहा रोटी दो। दोनों ने मांगी, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। फर्क है, जरूर फर्क है। फर्क क्या है? बेटा मांग रहा है, बोल रहा है वो, पर कैसे मांग रहा है? अथॉरिटी से। उसको डाउट नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे देगी कि नहीं देगी रोटी, पता नहीं आज खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चे को ऐसा थॉट होता है क्या कभी? लेकिन भिखारी को, भिखारी कैसे मांगता है? डर, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भगा दिया तो, कुछ कह दिया तो किसी ने। मांगने की फीलिंग, और बच्चे को अधिकारी की फीलिंग। तो मेडिटेशन में जब हम उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं? भगवान मुझे ये दो, ये दो, ये दो नहीं।
दो नहीं, मैं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। दो नहीं, वो तो दे रहा है ना नॉन स्टॉप, मांगने की बात ही नहीं है। जैसे गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे? एसी को जाकर बोलेंगे क्या, एसी हवा दो ना, एसी थोड़ा गर्मी दूर करो ना, या अगरबत्ती लेकर जाएंगे, या कोई और कुछ आप रिचुअल करेंगे तब आपको एसी हवा देगी, या पंखा तब चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या करेंगे आप? गर्मी लग रही है तो स्विच ऑन करेंगे। अंधेरा है तो आप कमरे में बोलेंगे क्या, अंधेरे हट जाओ, अंधेरे हट जाओ, अंधेरे हट जाओ, आप बोलेंगे क्या ऐसा? नहीं, आप क्या करेंगे? कमरे में बहुत अंधेरा है, आप अंधेरे को नहीं बोलेंगे तुम चले जाओ, लाइट ऑन करेंगे, स्विच ऑन किया, लाइट आई, अंधेरा चला गया। सेम, जो भी मुझे चाहिए, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, ये करो, ये करो, ये करो, बोलने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, को पता है। सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि मैं हूँ कौन, मैं किसका हूँ, और अपने आप को उसके साथ जोड़ना है, उसकी पावर्स को अपने ऊपर आने दे। गर्मी लग रही है, आपने बटन चालू किया एसी का और आप बाहर जाके बैठ गए, धूप में जाके बैठ गए, तो फायदा तो हुआ ही नहीं एसी चलाने का, आप धूप में बैठ गए। एसी ऑन करना है और उधर बैठना है, एसी की हवा को अपने ऊपर आने देना है, वो ठंडक को फील करना। सेम, मेडिटेशन भी यही, गॉड को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये करो, ये करो, ये करो, हम भिखारी नहीं है। यदि हम भिखारी बनकर याद करेंगे तो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा? एक बच्चा रोटी मांग रहा है अपनी माँ से, भिखारी भी रोटी मांग रहा है, आप अपने बच्चे को कितनी रोटी दोगे? उसने बोला मम्मी 2 रोटी दो, उसने 2 रोटी खा ली, पेट भर गया उसका, फिर भी आप क्या करोगे? एक और रोटी बनाओगे, अरे खा ले, जबरदस्ती भी आप खिलाएंगे ना उसको। प्यार है ना, बच्चा है ना अपना। और भिखारी 2 रोटी मांग रहा है तो सोचेंगे एक ही दे दो, क्यों? फर्क है ना दोनों में। वो मेरा है, अपना है। तो यदि मैं मांगूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, थोड़ा। लेकिन मैं यदि बच्चा बनकर याद करूंगी तो जो चाहिए वो मिलता है। तो पहला संबंध है परमात्मा के साथ, माता पिता। तो तुम माता पिता नहीं बोलना है, खुद को याद दिलाना है कि मैं उसका बच्चा हूँ। कैसा हूँ? शांत, प्योर, क्योंकि वो मिस्टर शांति का सागर, तो मैं मास्टर शांत स्वरूप। वो खुशी का सागर, सुख का सागर, तो मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूँ। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे दुखी नहीं होना है। अपने आप को याद दिलाना है अपना नेचर। फिर दूसरा संबंध है टीचर। माता पिता के बाद चाहिए टीचर। दुनिया दुनिया का टीचर इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस पढ़ाएगा, ये दुनिया का ज्ञान देगा। लेकिन परमात्मा टीचर इस सृष्टि से परे, इस सृष्टि का आदि मध्य अंत, आत्मा की जीवन कहानी, हमारी जीवन कहानी, अपनी आत्मा की वैल्यूज को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे अपने को चार्ज करें, वो टीचिंग करें। फिर है गुरु।
गाइड कहो, गुरु कहो, मेंटर कहो, दुनियावी गुरु, जितने भी दुनिया के गुरु हैं, सब किसको याद करते हैं? एक को। वो सब गुरु हैं, लेकिन गुरुओं का भी परम सतगुरु एक। दुनिया के सब गुरु एक को याद करते हैं। तो यदि मैं भी अपना कनेक्शन डायरेक्ट उसके साथ कर लूं, जो तो जितना चाहिए उतना मिल जाए, तो वो है गुरु। गुरु मतलब गति सदगति देने वाला। हमें इस अकाउंट की जो बॉन्डेज है, कार्मिक अकाउंट का जो बंधन है, फ्री करने वाला गुरु। फिर है फ्रेंड। दुनिया में बहुत फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है। एट प्रेजेंट तो गारंटी नहीं है, भले उनकी कितनी भी इच्छा हो में मदद करने की, लेकिन यदि वो खुद भी तकलीफ में हो तो हमें कैसे मदद करेंगे? मुश्किल होगा ना। लेकिन गॉड को यदि अपना फ्रेंड बना लिया तो कहाँ भी, कैसे भी, किसी के द्वारा भी वो हाजिर हो जाए मदद करने। वो दोस्त को आप अपनी कोई बात शेयर करेंगे, हो सकता है वो किसी और को भी सुना दे, लेकिन परमात्मा के साथ अपनी कोई बात हमने रखी तो वो इधर उधर नहीं बताएगा, बल्कि हमें वो ठीक कर देगा, हमारी तकलीफ को दूर कर देगा। फिर है कंपेनियन, साथी, जीवन साथी। शरीर का जीवन साथी जरूरी है। माता पिता है, टीचर है, गुरु है, दोस्त है, फिर भी क्या कहेंगे, जीवन साथी तो चाहिए ना। पति या पत्नी जिसको कहते हैं, पति पत्नी एक जन्म के साथ, आगे क्या होगा, कौन फिर क्या बनेगा पता नहीं है, लेकिन शरीर के जीवन साथी के साथ साथ आत्मा का जो इटर्नल कंपेनियन है, उसके साथ यदि मेरी डीप कनेक्शन हो, तो हमारा जो शरीर का साथी है वो भी हमारे साथ ऑनेस्ट होकर के, फेथफुल होकर के, कोऑपरेटिव होकर के चले, धोखा नहीं मिलेगा। तो जीवन साथी। फिर उसके बाद में बच्चे, हाँ, माता पिता, टीचर, गुरु सब है, लेकिन बच्चे ना हो, कंपेनियन है लेकिन बच्चे ही ना हो, तो सुना सुना लगेगा। तो पहला संबंध हमने देखा था, परमात्मा हमारा माता पिता और हम उसके बच्चे। अब है परमात्मा को अपने बच्चे के रूप में समझना। बच्चे को हम अथॉरिटी से कुछ कहते हैं ना, तो परमात्मा को भी जो चाहिए अथॉरिटी से, वो अंत तक हमारी सेवा करता रहे। माता पिता की बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, भाई हमको मदद करते रहना। तो परमात्मा को अब बच्चे के रूप में देखेंगे, अंत तक वो हमें कोई तकलीफ आने नहीं देगी। तो ये 6 संबंध, इसके अलावा तो बहुत संबंध है, लेकिन हम मेन रिलेशंस को देख रहे हैं। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से अपने दिल का संबंध जोड़ना। गाया हमने, भक्ति में गाया, प्रेयर में गाया, जो जिसका जो सिस्टम था वो सब किया, लेकिन अब फीलिंग में जा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है
कि परमात्मा मेरा माता पिता कैसे, टीचर कैसे, फ्रेंड कैसे है, कंपेनियन कैसे। तो मेडिटेशन रिलेशनशिप, और उसके पहले भी चाहिए, रिलेशनशिप के पहले भी चाहिए परिचय। जब तक पहचान ही नहीं है तो संबंध कैसे जोड़ेंगे? किसी से हमारा संबंध जुड़ता है पहले जान पहचान होती है ना। दोस्त भी कैसे बनते हैं? पहले जान पहचान होगी, फिर जान पहचान और आगे बढ़ेगी, फिर संबंध बन जाएगा। ठीक? तो हमने उस सुप्रीम पावर को पहचाना, 2-3 दिन के चैप्टर्स में हमने पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, दोस्त को भी पहचाना रियल वे में। अब पहचानने के बाद संबंध, संबंध है हमारा, सिर्फ उसको रिवाइव कर। फिर उसके बाद में है प्यार। मेडिटेशन का मतलब है प्यार। पहचान हो गई, संबंध हो गया, लेकिन प्यार नहीं है संबंधों में तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कोई भी रिश्ते में आप देखो, दुनिया के भी जो रिश्ते हैं, प्यार नहीं है तो ऊपर ऊपर है, नाम के रिश्ते हैं, सुख नहीं मिले। तो मेडिटेशन का मतलब परमात्मा के साथ संबंध और प्यार, अंदर का, दिल का प्यार। सिर्फ 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का प्यार नहीं। हाँ, जब प्रेयर करनी है तब एकदम अच्छी तरह से किया। हाँ, जब पूजा करनी है तो बहुत अच्छी तरह से किया, उसके बाद तुम कौन हम कौन पता ही नहीं। नहीं, संबंध 1-2 घंटे का नहीं होता है ना। संबंध हमेशा का होता है। आपका आपके बच्चों के साथ संबंध है, पति के साथ संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है, या और भी जो संबंध है वो 1-2 घंटे के तो नहीं है ना, कि भाई तुम 1 घंटा ही मेरे पति हो फिर नहीं हो, तुम 1 घंटे के लिए ही मेरे बच्चे हो फिर नहीं हो। ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा होता है ना। प्यार हमेशा होता है। नहीं, मेडिटेशन का मतलब 1 घंटा मेडिटेशन किया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और जो भी उसका तरीका है वो हमने किया, काम पूरा हो गया। नहीं, ये टेक्निक नहीं है, आपको कोई टेक्निक नहीं बताने वाला। दिल का संबंध है, और वो कहीं भी कभी भी हम फील कर सकते हैं। मेडिटेशन कोई स्थान का मोहताज नहीं, किसी समय का मोहताज नहीं, दिल का संबंध है ना। तो दिल के संबंध के लिए तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ दिल साफ चाहिए, क्लीन हार्ट चाहिए। तो परिचय मिला, संबंध जुड़ा, उसके बाद प्यार, और फिर है प्राप्ति। उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, यदि हमें वो पता हो तो उसको याद करना इजी हो। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको पता है ना कि ये स्कूल में हम जाएंगे तो हमें ये फायदा होगा, हम ये बनेंगे, हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट को हम फुलफिल कर सकेंगे स्कूल जाने से। तो पढ़ने में भी मन लगेगा। लेकिन प्राप्ति का पता ही ना हो, बस पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो मजा भी नहीं आए। सेम मेडिटेशन भी यही है। प्राप्ति क्या है, क्यों करना है, क्यों करना है मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब टेक्निक वाली बात नहीं, उस परमात्मा के साथ संबंध क्यों जोड़ना है। पहली बात, अपने आप को चार्ज कर। जो आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां डाइल्यूट हो गई, सप्रेस्ड हो गई, उसके बदले नेगेटिविटी एकदम फुल एक्सप्रेसिव मोड में है, उसको खत्म करके क्वालिटीज को फील कर, उसके लिए उसके साथ कनेक्शन चाहिए।
तो गुणों की प्राप्ति, गुण हमने देखे थे 7 क्वालिटी। फिर है शक्तियों की प्राप्ति। तो मेडिटेशन से हमें मिलती है 8 पावर्स। पहले हम मेडिटेशन को पूरा समझ रहे हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मेडिटेशन से गुणों के साथ हमें मिलती है 8 प्रकार की शक्तियां, 8 पावर्स। इसलिए आपने देखा होगा देवियों को दिखाते हैं 8 भुजा, 8 हाथ, 8 दिखाते। उसका मतलब क्या होता है? फिजिकली तो किसी को 8 हाथ नहीं हो सकते हैं ना, हाथ तो 2 ही होंगे ना। लेकिन 8 हाथ का मतलब उनको कहते हैं अष्टभुजाधारी। तो 8 फिजिकल हाथ नहीं, लेकिन 8 पावर्स। उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारे अंदर आती है 8 पावर। कौन सी पावर? अभी हम वो देखेंगे। और ये 8 पावर्स अपने जीवन को पीसफुली लीड करने के लिए बहुत बहुत जरूरी। यदि इसमें से एक भी शक्ति कम हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें धोखा मिल जाता है, तकलीफ आ जाती। तो वो कौन सी 8 पावर्स हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले है सहन शक्ति। जो आप पिक्चर को थोड़ा जूम कर दे भाई, पिक्चर को जूम कर दो थोड़ा। सबसे पहले है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। मेरे पीछे भी पिक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है आपकी। सहन शक्ति, आप देख रहे हैं पेड़ है और एक छोटा बच्चा है। कितना भी कोई पत्थर मारे पेड़ को, लेकिन मिलता क्या है? पत्थर आता है कभी? फल मिलता है। जब फल तोड़ने के लिए और कोई तरीका नहीं आता है बच्चों को, तो क्या करते हैं? जो पत्थर पड़े होंगे वो उठा उठा के लगाएंगे ताकि वो आम को मिल जाए। पर रिटर्न में कभी पत्थर नहीं मिलता है, फल मिलता है। ऐसे ही सहन शक्ति। कोई हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, दुख की बातें सुना रहा है, क्यों सुना रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है? मुझे सुना रहा है, दूसरे को क्यों नहीं सुना रहा है? एक व्यक्ति, आपने नोटिस किया होगा, एक व्यक्ति है, एक से अच्छा व्यवहार करता है, एक से दिन भर लड़ता रहता है, अनबनी होती रहेगी उसकी। क्यों? क्यों? सिर्फ उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। गलती क्या है? भले अभी कुछ गलती नहीं होगी प्रेजेंट में, आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उधर से कुछ ना कुछ आपको एरो लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अच्छा अकाउंट है, लेकिन पास्ट जो कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जो कर्जा लिया हुआ है किसी से, कर्मों का, बुरे कर्मों का, नेगेटिव एक्शंस का, तो वो क्या होता है? वो सेटल हो रहा है। वो हमारे कुछ बुरा करने के बाद, न करने के बाद भी कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है। उसका कारण हमारे पास्ट का अकाउंट सेटल हो रहा है। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन, अभी हम सहन कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आगे के लिए हमारी सहन शक्ति बढ़ रही। आगे कोई ऐसी बड़ी घटना हमारे सामने आने वाली है, उसके लिए
पहले से ही जैसे हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जब हम किसी घटना को इस बड़े लेवल से समझते हैं, ब्रॉड माइंड होकर के देखते हैं, तो हमें दुख नहीं होता। भले सामने वाला दुख दे भी रहा है, लेकिन उसके प्रभाव से हम अपने आप को फ्री करते। तो वो है सहन शक्ति। फिर के बाद में है समाने की पावर टू एकोमोडेट। आप देखा होगा, सागर सागर में कितनी नदियों का पानी जाता है। छोटी नदी, बड़ी नदी, कोई कचरा लाता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। सब अलग 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 प्रकार का पानी ये नदियों का सब समा जाता है। लेकिन सागर के अंदर हमें क्या मिलता है? सागर के अंदर आप डाइव करें तो क्या मिलेगा? ऊपर ऊपर कभी कचरा दिखाई पड़ेगा, शोर पर, किनारे पर कचरा मिलेगा। कभी कभी लहरों में भी कचरा दिखेगा, लेकिन एक तेज लहर आएगी और सारा कचरा साइड में आ जाएगा। और सागर के अंदर रतन मिलेगा। सागर जितना ऊपर से हलचल, लहरें वाली हलचल में होता है, लेकिन अंदर से उतना ही शांत होता है। तो समाने की शक्ति का मतलब पावर टू एकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट। सब अलग अलग लोग हैं, सबका नेचर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा है ना, ये वर्ल्ड ड्रामा है। और ड्रामा का मतलब एक्टर, और एक्टर का मतलब सबका अपना अपना रोल है। कोई पिक्चर आप देखने जाओ, मान लो आप गए थिएटर में और उसमें और कोई है ही नहीं, सारे के सारे एक्टर एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसा ही डायलॉग बोल रहे हैं, एक जैसा ही सबकी शक्ल बना दी है, तो मजा आएगा क्या देखने में? ड्रामा मूवी इसका महत्व होता है, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, गाना बजाना भी हो, उसमें मजा आता है ना देखने में। सेम ये वर्ल्ड ड्रामा है, और इस ड्रामा में सारे एक्टर्स हैं, तो मुझे एडजस्ट होकर के चलना, क्योंकि मैं कौन हूँ? सागर। सागर मतलब एडजस्ट करना। परमात्मा को कहते हैं ओशन। तो वो भी तो हमारी सारी बातों को सहन करके समा लेता है ना। तो हम उसके बच्चे, हम भी कैसे एडजस्ट। बोलना इजी है, आप सुन रहे हैं तो आप सोचेंगे तो बहुत इजी है। प्रैक्टिस करना, बार अपने आप को याद दिलाना, ये पावर है हमारे अंदर। पर हम इतना एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिजी हो जाते हैं, जो इसकी अवेयरनेस नहीं रहती, और तुरंत हम रिएक्ट कर लेते। समाने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर, ये लक्ष्य रखना है। सब अलग अलग वैरायटी है, और वैरायटी ही इस दुनिया की सुंदरता है। तब तो महत्व है ना। हीरो का भी महत्व तब है जब विलन है। तो सहन करना, समाना, सहन पावर टू टॉलरेट, समाना पावर टू एडजस्ट, पावर टू एक्वेट। फिर है परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेट। जैसे जौहरी क्या करता है?
हीरे मोती जो उसके पास होते उसको परखता है वो। और आपने देखा होगा कोई भी हीरा कभी सीधा हीरे के रूप में नहीं मिलेगा। हाँ, उसको तराशेंगे, परखेंगे। जौहरी कितना काम करता है, तब उसको वो अपने शोकेस में प्लेस करता है। तो ऐसे ही परखने की शक्ति, पावर टू डिस्कर्न। आज मेरे जीवन में मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सारी घटनाएं मेरे सामने घटती हैं, पर उसको मुझे परखना है, सीधा नहीं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इसको हटाओ, उसको हटाओ, नहीं। हर एक व्यक्ति मेरे जीवन में जो आया है, कोई पर्पस से आया है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। बस मुझे उसको परखना है कि क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। ये मुझे कहाँ तराशने आया है, कहाँ मेरी ये जो रफनेस है उसको खत्म करने आया है, वो चीज हमें देखनी। तो परखने की शक्ति, कभी कभी हम परख नहीं पाते किसी व्यक्ति को, सिर्फ उसकी आउटर लेयर देखते हैं तो धोखा खा लेते। फिर उसके बाद में है निर्णय करने की शक्ति। भाई थोड़ा जूम करेंगे। पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। जैसे आपने देखा होगा तराजू क्या करता है, निर्णय करता है, सही गलत, बैलेंस। ऐसे ही जब यदि हम हलचल में है, मन अपसेट है, तो हमारा निर्णय कैसा होगा। तराजू जो होता है, जो बैलेंस होता है, वेइंग स्केल जो होता है, जो पुराने समय में जो वेइंग स्केल होता था, तो उसको राइट कब मानेंगे, जब वो जो बीच की जो डंडी है उसकी, वो इक्वल बीच में हो, बिल्कुल बीच में हो, और आसपास जो स्केल है वो बराबर हो, पैरेलल हो, तब मानेंगे सही है। यदि एक ऊपर एक नीचे है तो कहेंगे नहीं नहीं, ठीक से नहीं तोला है। तो निर्णय शक्ति का मतलब जजमेंट पावर, राइट। यदि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में हूँ, किसी के अच्छे या बुरे के इन्फ्लुएंस में आकर मैं यस एंड नो कर रही हूँ, तो वो जजमेंट राइट नहीं होगी, निर्णय ठीक नहीं हो। तो निर्णय शक्ति, परखना, फिर निर्णय करना। फिर उसके बाद में है सामना करने की शक्ति, सामना करना, पावर टू फेस। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें उसको फेस करना पड़ता है। आज दुनिया की परिस्थितियां कैसी हैं, इतनी भयानक परिस्थितियां हैं। किसी को जॉब नहीं है, किसी को कुछ बीमारी है। वायरस तो एक छोटी बात है, लेकिन उसके अलावा कितनी सारी प्रॉब्लम्स आज दिखाई देती। किसी को और कुछ नहीं है तो मेंटल प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है तो अकेलापन है। ऐसे बहुत सारी बात, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। पर जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती जाती। परिस्थिति से घबराने के बजाय, व्यक्ति से परेशान होने के बजाय, उसको हम फेस करना सीख जाते। क्योंकि ज्ञान, हमारी जो बुद्धि में ज्ञान हमें मिल रहा है, उससे आत्मा में इतनी पावर आ जाती है, जो वो किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते।
तो सामना करने की शक्ति। उसके बाद में है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत मैं समझती हूँ एक दूसरे को सहयोग करने की, मदद करने की। भले फिजिकली कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन एक दूसरे के प्रति गुड विशेस, दिल की गुड विशेस जो हम लिख करके देते हैं, या न्यू ईयर आएगा तो हैप्पी न्यू ईयर कह देंगे, हैप्पी दिवाली कह देंगे, या ईद मुबारक कह देंगे, वो सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन दिल से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, भले हम फिजिकली कुछ ना भी कर पा रहे, पर यदि मेरे मन के वाइब्रेशंस भाई सहयोग शक्ति दिखाएंगे थोड़ा। यदि हमारे मन के वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव हैं, एलिवेटेड हैं, पावरफुल हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, जैसे घर में कोई तकलीफ में है, किसी को कुछ मन की समस्या है, आप फिजिकली उसके लिए जो करें बहुत अच्छा, वो करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जितना हम अपने मन को पॉजिटिव रखते हैं, पावरफुल बनाते हैं, खुशी में रखते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशंस हमसे रेडिएट होते हैं, वो उसको ज्यादा मदद की फीलिंग देंगे। हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो प्योर थॉट्स नहीं है, अंदर में हम चिढ़ रहे हैं किसी के प्रति, तो क्या होगा? वो कॉपरेट करना नहीं हुआ, वो गिरे हुए को उठाना नहीं हुआ, बल्कि गिरे हुए को और भी गिराना हो गया। जैसे दिखाते हैं ना, हाँ? पूरा पहाड़, गोवर्धन पहाड़ कैसे उठाया? सबने मिलकर के उठाया। ऐसे ही आज ये दुनिया जो अपने लास्ट फेज में पहुंच गई है, दुख के फेज में पहुंच गई है, नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी एक्सट्रीम फेज में पहुंच गई, अभी हम सबको मिलकर के इस दुनिया पर जो दुख के बादल हैं, अंधेरे के बादल हैं, उसको हटाना। कैसे हटाएं? एक ही तरीका है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यदि हम सब अपने अपने ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दें कि मेरे मन में मुझे दुख की फीलिंग नहीं लानी है, ना मुझे दुख देना है, ना किसी का दुख एक्सेप्ट करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है, ना अशांत होना है ना किसी को अशांत करना है। ये सबसे बड़ा सहयोग, और इससे ही ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो ये है सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, एक दूसरे को मदद का हाथ देना है। कोई कमजोर होता है तो उसको धक्का मारकर नीचे नहीं गिराते हैं, हाथ देकर ऊपर उठाते। तो एक दूसरे को दुआ देना, ये है सहयोग शक्ति। फिर उसके बाद में है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। जैसे कछुआ क्या करता है, देखा होगा आपने, टॉर्टोइस क्या करता है, जब अपना काम करना होगा तो अपने आप को एक्सपांड कर ले, उसकी जो सेंस ऑर्गन है, काम पूरा हो गया
तो अपने आप को बिल्कुल कवर अप कर लेगा। ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग शेल होता है, तो पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई जानवर है। उसके ऊपर कोई पाँव भी रख दे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो पावर टू विथड्रॉ मतलब जब काम है, जरूरी है, हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बातचीत की, व्यवहार में आए, जब पूरा हो गया अपने आप को हमें विथड्रॉ कर ले। कई बार हम इतना सोचते, इतना सोचते, इतना सोचते हैं, वो बात पूरी हो गई, 10 साल पहले बात पूरी हो गई, जिसके साथ घटना घटी वो मर गया, फिर भी हम बैठ करके गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सार की बात को विस्तार कर रहे हैं। तो एनर्जी कितनी खर्च हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं तो क्या होता है, मन अपने आप ही जैसे विड्रॉ हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं जिसमें हमारी आवश्यकता नहीं है इंटरफेयर करने की, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये हर बात में क्यों, तो जहां क्यों क्या आया, तो वहां पे ओवर थिंकिंग, एक्सेस बैगेज थिंकिंग का, थॉट्स का जमा हो जाता। फ्लाइट में एक्सेस बैगेज लेकर गए हैं आप, तो पे करना पड़ेगा ना प्राइस। तो ऐसे ही जब हम एक्सेस थिंकिंग करते हैं या टॉकिंग करते हैं या कहीं भी एक्सेस हम इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दुख का प्राइस पे करना पड़ेगा, टेंशन का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो विस्तार को साथ में लाना, पावर टू विथड्रॉ मतलब स्टॉप, ये जरूरी नहीं है, स्टॉप, ये घटना घट गई, अभी मुझे सोचना नहीं। एक सेकंड पहले भी जो बात बीत गई, मुझे उसमें लेसन ले लेना है, लेकिन उसको पकड़ करके बैठ नहीं जाना। तो ये है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। फिर है समेटने की शक्ति। समेटना, पावर टू पैकअप। जैसे हमें कहीं जाना हो तो सामान पैक करेंगे ना, आपको कहीं ट्रेवल करना है तो सब रेडी करेंगे ना, कि वहां डेस्टिनेशन पे जाएंगे, अरे मैं अपना बैग तो लाई नहीं, अरे मैं ये चीज तो लाई नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना ट्रेवलिंग में। Same. अभी इस वर्ल्ड ड्रामा का लास्ट फेज है, लास्ट एपिसोड है। अभी हमें अपने आप को पैक करना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको खत्म करके अपने आप को हमें रेडी रखना है, क्योंकि अब वापस अपने घर परम धाम जाने का समय है। सोल वर्ल्ड हमने जो देखा था, जहां से हम आए हैं, अब वहीं पर वापस जाने का समय है। तो अपने आप को हमें पैक कर, अपने गुणों को, शक्तियों को अपनी बैगेज में ऐसा भर लेना है, जब हम वहां जाएं तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाएं, टेंशन हो में ना जाए। तो ये है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तो हमने 8 पावर्स देखी, जो मेडिटेशन करने से हमारे अंदर धीरे धीरे आती जाती। फिर से नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप याद करने की कोशिश करना। सहन शक्ति, भाई पूरा पिक्चर आप शॉर्ट कर दो। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। दीपक भाई, कैन यू मिनिमाइज द पिक्चर प्लीज।
सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और फिर है समेटने की शक्ति। 8 पावर: पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिसर्नमेंट कहो, पावर टू जज, पावर टू फेस, पावर टू कॉपरेट, पावर टू विथड्रॉ, देन पावर टू पैकअप। ये है 8 शक्तियां जो राजयोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर आती जाती। तो 8 शक्तियां और 7 ओरिजिनल क्वालिटीज जो हमारे अंदर है। ये शक्तियां भी हैं, गुण हैं, लेकिन अभी दब गए। तो जैसे जैसे हम अपने मन को शांत करते जाते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, तो ये पावर्स हमारे अंदर आती जाती। तो आज हमने मेडिटेशन का थ्योरी पार्ट समझा कि मेडिटेशन क्या है। आत्मा परमात्मा का संबंध, याद, प्यार। मेडिटेशन सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है कि आप एक चीज को देख करके घूर घूर कर देख करके बैठ गए, आप समाधि लगा कर बैठ गए। नहीं, मेडिटेशन 1-2 घंटे की टेक्निक नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ये एक आदत है। जैसे ब्रश करना हमारी आदत में शामिल है, खाना खाना शामिल है। भले कोई 3 टाइम ना खाता हो, 1 टाइम कुछ तो खाएगा, पानी तो पिएगा, नीड है ना। सेम मेडिटेशन आत्मा की नीड, ये जीवन शैली है। सुबह शाम रात सवेरे जब भी टाइम है, बस अपने आप को बार बार हमें उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट कर। फोन की चार्जिंग रोज करनी पड़ती है ना, रोज क्या, दिन में 2-3 बार करनी पड़ती है। जितना यूजेज ज्यादा होगा उतनी चार्जिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। कईयों को बहुत काम करना पड़ता है, पूरा ही काम फोन पे होता है, तो चार्जर लेके घूमते हैं वो, जहां दिखा वहां चार्ज करना शुरू कर दिया। सेम मेडिटेशन भी क्या है, अपने मन को चार्ज कर। कैसे? अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते, उसकी पावर्स को हम अपने अंदर भरते जाते। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि करना कैसे है, कैसे करें। मैं आगे बताऊं उसके पहले आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या यहाँ तक जो आपको बताया, ये 3-4 चैप्टर्स 3-4 दिन से जो आपने समझा, ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करना तभी आएगा जब ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर। तो किसी को कुछ पूछना है? सभी को क्लियर? तो अब ये करना कैसे है? मेडिटेशन करने के लिए आपको कोई फिजिकल आसन की आवश्यकता नहीं कि आपको ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल। और इसमें आंखें खोल कर बैठ। आज तक हम ध्यान के बारे में जब भी हम सुनते थे, योग के बारे में जब भी सुनते थे, तो आंख बंद कर लेते। कई प्रेयर भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आंख बंद कर लेते।
राजयोगा मेडिटेशन आंखें बंद नहीं करनी, खोल कर रखनी। क्यों खोल कर रखनी है? क्योंकि आंखें बंद करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा शुरू में, लेकिन थोड़ी देर के बाद नींद आ जाए, क्योंकि बॉडी भी रिलैक्स है, आंखें भी बंद है, तो नींद आ जाए। क्योंकि ब्रेन को सिग्नल क्या जा रहा है? जब हम रात को सोते हैं तो हम कैसे सोते हैं? आंखें खोलकर थोड़ी सोते हैं। नींद आए ना आए, लेकिन पहला काम हम क्या करते हैं? आंख बंद करें। तो जैसे ही आंख बंद हमने की, ब्रेन को सिग्नल क्या गया? अभी सोने का टाइम है। मेडिटेशन में यदि आपने आंख बंद कर ली, तो पहले आपको बहुत एकाग्रता की फीलिंग आएगी, लेकिन धीरे 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 आप निद्रा में चले जाएंगे। तो वो योग नहीं होगा, योग निद्रा हो जाएगी। तो उससे आपको रिलैक्सेशन तो मिलेगा, पीस भी मिलेगी, क्योंकि आपकी सेंस ऑर्गन्स, आपकी ब्रेन स्लो डाउन हो गई। शांति मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। बॉडी की चार्जिंग होगी, आत्मा की चार्जिंग नहीं होगी। तो इसलिए आंखें खोलकर बैठ। अब आंखें खोलकर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज को आप बस ऐसा ऐसा देखते रहें, जिसको कहते हैं घूर घूर कर देखना। ऐसा नहीं करना है, आराम से बैठना है। जैसे अभी आप कैसे बैठे हैं, आप देख भी रहे हैं, ब्लिंक भी कर रहे हैं। कभी आपको आंखों में थोड़ा प्रेशर होता है तो आप बंद भी कर लेते हैं, आराम से बैठ रहे हैं ना। सेम। अभी आराम से क्यों बैठे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है। ऐसे ही मेडिटेशन क्या है? आत्मा की और परमात्मा की कन्वर्सेशन, बातचीत है। अब बातचीत में यदि कोई आंख बंद कर ले, तो आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, बात कर रहे हैं उससे आप, और वो आंख बंद कर लिया, तो आप क्या कहेंगे? आप थके हुए हो क्या? नींद आ रही है क्या? बोर लग रहा है क्या मेरी बात? ऐसा कहेंगे ना आप। तो मेडिटेशन में भी आंखें खोलना है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा की बातचीत चल रही है। हम अपने आप से पहले पहले बात कर रहे हैं, फिर वो बात हम सुप्रीम पावर से कर रहे हैं, उसकी पावर्स को हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे खोलना है, पर आंखों को स्ट्रेस नहीं देना है, आराम से बैठ। बीच में बंद भी कर सकते हैं, ब्लिंक भी कर सकते हैं, रिलैक्स होके बैठना है। क्लियर? तो आंखें खोल कर बैठना है। आप कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। सारा काम किसको करना है? मन और बुद्धि को। लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से भी आप एकाग्र होकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको मदद मिलेगी उससे। किसी पिक्चर को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, पर जब हम सभा में बैठते हैं तो फोकल पॉइंट के लिए सामने पिक्चर भी रखते हैं, ताकि हम सबकी फेस सामने रहे, तो मेडिटेशन में अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन ये मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते, कोई भी टाइम पर कर सकते हैं। सुबह करो, शाम करो, रात करो, कभी भी कर सकते। कैसे करना है? हम देख रहे हैं 2-3 दिन से सारा काम मन और बुद्धि का है। मन और बुद्धि सूक्ष्म शक्ति, आत्मा सूक्ष्म शक्ति, परमात्मा सूक्ष्म शक्ति। तो उससे कनेक्ट होने का तरीका भी सूक्ष्म है, सटल। वो है माइंड एंड इंटेलेक्ट।
जैसे हम किसी को याद करते हैं, तो याद कैसे करते हैं? हम किसी को याद कर रहे हैं, अरे आपकी बहुत याद आ रही है, तो बहुत याद आ रही है का मतलब क्या हुआ? मन से याद कर रहे हैं ना। बार बार उसका पिक्चर सामने आएगा, वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, उसने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया, आपने उसके साथ कब कब टाइम स्पेंड किया, वो सब याद आएगा ना। उसको कहेंगे कि इसकी याद आ रही। माता पिता बच्चे याद करते हैं एक दूसरे को, कैसे याद करते हैं? नाम तो बार बार नहीं ले रहे हैं, कोई माला तो नहीं फेर रहे हैं, पर फिर भी याद कर रहे हैं, मन से, बुद्धि से। मेडिटेशन भी याद करना है। वो हम व्यक्तियों को याद करते हैं, यहाँ आत्मा अपने इटर्नल फादर, अपने इटर्नल फ्रेंड, इटर्नल कंपेनियन को याद करती। बस इतना फर्क। तो यहाँ तक आपको क्लियर? अब इसके आगे का मैं आपको संडे को बताऊं, क्योंकि मेडिटेशन ये 2 दिन के चैप्टर हैं। अभी यदि मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा और आपका टाइम भी पूरा हो गया है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम मिलेंगे संडे के दिन। फ्राइडे सैटरडे तो क्लास नहीं होता है, तो हम मिलेंगे संडे के दिन। संडे के दिन हम मेडिटेशन की पूरी प्रैक्टिस करेंगे और उस दिन आप ये ध्यान रखना पूरा दिन जितना हो सके आप साइलेंस में रहें। पूरा दिन जितना आप अपने आप को साइलेंस में रखेंगे, जितना जरूरी है उतना बोलिए, जरूरी नहीं है साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करें। तो जितना मन प्रिपेयर होगा उतना आपको मेडिटेशन करने में इजी होगा। नहीं तो पूरा दिन बहुत एक्सट्रोवर्ट रहे, बहुत इधर उधर की बातों में रहे और शाम को आप सोचे कि बस मेरा मन शांत हो जाए, तो मैजिक नहीं हो जाए। मेडिटेशन मैजिक नहीं है, प्रैक्टिस है। और शाम को 15 मिनट मेडिटेशन करने के लिए पूरा दिन अटेंशन रखेंगे, तब आपको वो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम संडे के दिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे और संडे के दिन फिर समय बचेगा तो मैं आपको इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में भी समझाऊं। तब तक आपने ये जो 3 चैप्टर्स समझे हैं अभी तक, 2 दिनों में आप अच्छी तरह से रिवाइज करना, याद दिलाना अपने आप को, प्रैक्टिस करना। और फिर यदि कोई प्रश्न मन में हो तो आपको संडे को पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो अभी हम यहीं पर एंड करेंगे। अभी हम कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे। मेक श्योर आप संडे को क्लास मिस ना करें, क्योंकि बीच में क्लास मिस होगी तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ओम शांति। मुझे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। ये जो सब आपने जो सिखाया, जी मुझे याद है आपने बोला था लिख के लेने के लिए, डेफिनेटली, जी लेकिन कुछ कारणों की वजह से लिख नहीं पाए कुछ सेशंस। तो इसकी कुछ पीडीएफ या कुछ मिल सकता है क्या ऐसा? क्योंकि ये फिर से रिवाइज करने के लिए। जी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, यदि वो आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही वक्त मिलता है डेफिनेटली जी तो आपके रिवाइज। पास हमारा नंबर है, एक नंबर आपको मिला होगा जब आपके पास ये नोटिस आया होगा। तो नहीं है तो अभी आप मेरा नंबर लिख लीजिए, तो हम नहीं आपको है, नंबर है, ये नंबर है। नंबर। हाँ तो आप व्हाट्सएप में हेलो लिख दीजिए तो हम आपको तुरंत वो फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू।
ओके, नमस्कार। ओम शांति। गुड नाइट।